हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के जो हमारे नोट्स है आज हम वो प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हम डेली एक चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। यदि आप मेरे साथ ऐसे करते चलेंगे तो आपको एक टाइम पर सभी आपके एग्जाम से पहले सभी चैप्टर के आपके पास नोट होंगे। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम हमें क्या क्या जरूरत होती है बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी से हम गेनिंग रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। यदि हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, अगर यदि हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो वो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यदि आप सेपरेट फॉर्मूला अपनाते हैं तो सेपरेट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो हम कैसे निकालते हैं। ओल्ड रेशियो में से यदि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे तो हमारी न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी। यदि आपके पास क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो है तो आपको ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप माइनस नहीं करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर गेन है तो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग शेयर को माइनस करके आप न्यू रेशियो निकालेंगे। यदि आपको गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो आप ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो को प्लस करके न्यू रेशियो निकालेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। देखिए, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा चेंज होता है तो पार्टनर्स के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा चेंज की वजह से। ठीक है, तो गुडविल का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि गुडविल आपके बुक में ऑलरेडी अपीयर है तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो उस टाइम हम करते हैं कि इट शुड बी रिटन ऑफ। इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिटन ऑफ करते हैं। जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमारी ये एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस होता है फॉर करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। यदि अब करंट वैल्यू अभी गुडविल के हमने फाइंड किए तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट देयर शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करता है, कंपनसेट करता है अपने शेयर का, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करता है। तो हमारे जितने भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे तो उनकी कैपिटल करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। और जितने भी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे तो उनके कैपिटल करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स या फिर लॉस होते हैं उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यदि कुछ कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स या रिजर्व या लॉस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो ऑल पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट या फिर लॉसेस होंगे तो उनको हम डेबिट कर देंगे, किसमें, एक बार जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर कर देंगे। ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट आप यहाँ समझ जाना कि क्यों रखा है। यदि कैपिटल यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यदि फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ पर करंट अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें एक नोट देखिए क्या लिखा है, आफ्टर दिस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वुड नॉट बी शोन और कंटिन्यू इन न्यू बुक्स। जब भी हमारे जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं रखते। वो वहीं पर हम उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, आगे उनका ट्रीटमेंट नहीं चलता है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि या तो वो अपने जितने भी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं या तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर वो उनको रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, रिजर्व को उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, अब बात आती है जब वो क्या नहीं करना चाहते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री में हम उसको बनाने के बाद इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी कंप्लीट, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम इसके अंदर रेशियो निकालेंगे, मतलब गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर पार्टनर्स का निकालेंगे, जो पार्टनर गेन करता है उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो के अंदर, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें नोट क्या लिखा है, आफ्टर दिस रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस शुड कंटिन्यू इन न्यू बुक्स। इनको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इन हमारे जितने भी जो प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं। जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करते रहते हैं हमारे, लेकिन जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। इसके रिगार्डिंग में बेटा आपको डिटेल्ड वीडियो आपको चैप्टर उस पर प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ
आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी कि क्या क्या हमें रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कैसे हमारा प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा। जिस बच्चे को नहीं पता वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को बनाने के बाद जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ होती है, उनकी बेटा हम न्यू वैल्यू को ही क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम आगे शो करते हैं, पुराने वाली को नहीं करते। जो हमारी अमाउंट निकल कर आई है ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, उन्हीं को हम क्या करते हैं इन फ्यूचर में बैलेंस शीट के अंदर उनको शो करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर 4 जो हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके जितने भी हमारे नोट्स थे वो हमने डिटेल नोट्स हमने कर लिए हैं। आप एक एक चीज़ का आप नोट्स बनाकर रखना ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे इधर उधर भटकना ना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।